डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कोपरा, आम, तरबूज, खीरा, कॉफी और गेहूं की। इसके अलावा और भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर कार्यक्रम में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र की प्रगति के संबंध में की साप्ताहिक समीक्षा बैठक। मंडियों में उपज की आवक के मद्देनजर व्यवस्था की भी ली जानकारी। विदेशी बाजार में बढ़ी भारतीय कॉफी की मांग, निर्यात $1.29 बिलियन के पार। भारत सरकार ने अब तक किसानों से 7,48,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा। गेहूं की एमएसपी में हुआ ₹150 प्रति क्विंटल का इजाफा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं कॉफी को लेकर। कॉफी के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। भारतीय कॉफी का निर्यात वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है, जो कि बीते साल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। कॉफी के निर्यात पर हमने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। एक बार ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मंडियों में इन दिनों कॉफी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। बात निर्यात की करें तो भारतीय कॉफी दुनिया भर में खूब पसंद की जाती है। भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है। ये 2020-21 के $719.42 मिलियन से लगभग दुगना है। अपने अनोखे स्वाद की वजह से वैश्विक बाजार में भारतीय कॉफी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी 2025 की पहली तिमाही में भारत ने इटली, बेल्जियम और रूस के अलावा दूसरे देशों के साथ 9,300 टन से अधिक कॉफी का निर्यात किया है। भारत में कॉफी की पैदावार का लगभग 3/4 हिस्सा अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी का है। इनमें मुख्य रूप से बिना भुने बीन्स के रूप में निर्यात किया जाता है। हालांकि भुनी हुई यानी रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी जैसे उत्पादों की मांग बढ़ने से निर्यात में तेजी आई है। भारत में पहले के मुकाबले कॉफी की मांग चाय की तुलना में बढ़ी है, जिसकी वजह से भारत में कॉफी की खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में इसकी मांग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। इसकी खपत की बात करें तो कॉफी की घरेलू स्तर पर खपत साल 2012 में 84,000 टन थी, जो साल 2023 तक आते आते 91,000 टन हो गई है। बता दें कि भारत के कर्नाटक राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले कॉफी की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। साल 2022-23 में कर्नाटक में कॉफी की पैदावार 2,48,020 टन रही थी। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। तो जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में देखा, घरेलू स्तर पर कॉफी की मांग ज्यादा चल रही है और इसी वजह से जो उसका निर्यात है वो भी ज्यादा हो रहा है। तो कॉफी को लेकर चर्चा कर रहे हैं बाजार के जानकार शिव शंकर श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में कॉफी का भाव कैसा रह सकता है? कॉफी की बात करें तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर पैदावार की बात करें तो कॉफी के पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है। जहां तक कॉफी की बात की जाए, कॉफी का पैदावार बहुत हद तक जलवायु और मौसम पर निर्भर रहता है। वैश्विक बाजार की बात करें तो वैश्विक बाजार में भी हमने देखा है कि कॉफी की कीमतों में काफी तेजी देखने को मिली है। अगर उत्पादन की बात करें तो भारत में दुनिया का लगभग 4% कॉफी पैदा होता है, जिसमें 40% कॉफी यूरोपीय देशों को निर्यात होता है। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में
मांग में मजबूती से कॉफ़ी की कीमतों में और ज़्यादा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, जो किसान है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास कॉफ़ी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां निर्यात में और ज़्यादा तेज़ी की संभावना है, वहीं अगर वैश्विक बाजार की बात करें तो वैश्विक बाजार में कॉफ़ी की कीमतों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से कॉफ़ी की कीमतों में और तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसा कि शिव शंकर श्रीवास्तव जी ने बताया कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, इसको देखते हुए इसका निर्यात भी बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसकी कीमतों में भी इजाफा हो सकता है और ये कीमतों में इजाफा वैश्विक स्तर पर उनके द्वारा बताया गया। चलिए, ये तो रही कॉफी की बात। अब बात कर लेते हैं गेहूं को लेकर। देश भर में इन दिनों गेहूं की सरकारी खरीद चल रही है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको बता दें कि 3 अप्रैल को गेहूं की सरकारी खरीद 7 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गई है। वहीं कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने गेहूं की एमएसपी में 150 रुपए का इजाफा किया है और इसके बाद से गेहूं की एमएसपी 2450 रुपए प्रति क्विंटल हो चुकी है। तो चलिए, इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डाले तो एकमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 12 अप्रैल को गेहूं की कीमत थी 3000 रुपए। 14 अप्रैल को इसके भाव 200 रुपए चढ़े, जिसके बाद गेहूं की कीमत 3200 रुपए हो गई। हालांकि हरियाणा की पानीपत मंडी में बीते शनिवार और सोमवार को गेहूं के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2425 रुपए पर बना रहा। वहीं मध्य प्रदेश की मंडी इंदौर की बात करें तो यहां 12 अप्रैल को गेहूं की कीमत रही 2550 रुपए। 14 अप्रैल को इसके दाम बिना किसी फेरबदल के 2550 रुपए पर बने रहे। इन दिनों देश भर में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद जारी है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक 7,48,054.95 मीट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद हो चुकी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो रही इस सरकारी खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। साथ ही इससे देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिल रही है। बता दें कि भारत सरकार ने गेहूं की कीमतों पर कड़ी नजर बनाए रखी है। वहीं समय समय पर सरकार देश में उपभोक्ताओं के लिए गेहूं की मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित हस्तक्षेप भी करती है। पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,154,30,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,132,92,000 टन थी। घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की एमएसपी 2,300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025 के दौरान 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शिव शंकर श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आने वाले दिनों में गेहूं का भाव किस ओर जाता दिख रहा है? गेहूं की बात करें तो कीमतों में मामूली नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ नई फसल की आवक जारी है जी। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए, अभी तक सरकारी खरीद लगभग 20 लाख टन हो चुकी है। आने वाले समय में इसमें और भी बढ़ोतरी की संभावना है। इस साल अपने देश में रिकॉर्ड गेहूं के उत्पादन होने की संभावना है। इस साल अपने देश में गेहूं का उत्पादन लगभग 11 करोड़ 50 लाख टन होने की संभावना है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 10% ज्यादा है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक आवक की अधिकता के कारण गेहूं की कीमतों पर दबाव देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, जो किसान है उनके लिए क्या सलाह रहेगी?
जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक आवक की अधिकता के कारण गेहूं की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि थोड़ा अगर रुकेंगे तो मांग में बढ़ोतरी होगी और उसके साथ साथ जो कीमतें हैं उसमें भी इजाफा हो पाएगा। तो ये तो रही गेहूं की बात। अब बात कर लेते हैं कपास को लेकर, इसके भाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं गुजरात की चोटीला मंडी से, जहां पर कपास का भाव रहा 6,625 रुपए। इसके अलावा जम्बूसर मंडी में कपास का भाव रहा 7,000 रुपए। राजकोट मंडी में कपास की कीमत रही 7,250 रुपए, जबकि बोडेली मंडी में कपास के सौदे 7,400 रुपए पर हुए और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी कोपरा और खीरे की। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी भाव आनी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे खीरे के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कोपरा को लेकर। केंद्र सरकार ने साल 2025 के लिए कोपरा की MSP में 1,243 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है और साल 2021 के दौरान कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 10,335 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 2025 में 1,247 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 11,582 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल पाएगा और इसके साथ ही उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो पाएगी। फिलहाल मंडियों में कोपरा की आवक केरल की मंडियों में देखने को मिल रही है। एक मार्क नेट के मुताबिक सोमवार को केरल की पय्यानूर मंडी में कोपरा का भाव देखा जाए तो ये भाव रहा 18,100 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राज्य की ही कासरगोड मंडी में इस दौरान कोपरा के सौदे 15,200 रुपए पर हुए। कोपरा को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। शिवशंकर श्रीवास्तव जी लगातार बने हुए। सर, कोपरा का भाव आगे की ओर जाता दिख रहा है। कोपरा की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि इसके MSP में बड़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर वर्ष 2014 के मुकाबले इस साल की MSP की बात करें तो वर्ष 2014 के मुकाबले 2025 में 120% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां तक मील खोपरा की बात की जाए, इसकी MSP 11,582 रुपये प्रति क्विंटल है। वहीं दूसरी तरफ बॉल खोपरा की बात करें तो इसकी MSP 12,100 रुपये प्रति क्विंटल है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से कोपरा की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, जो किसान है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास कोपरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि थोड़ा इंतजार करेंगे तो आने वाले समय में इसकी कीमतों में इजाफा हो सकता है। तो कोपरा को लेकर काफी चर्चा कर ली। अब लाल मिर्च को लेकर हम कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं और इसके भाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में लाल मिर्च के अगर हम भाव की बात करें तो इसका भाव रहा 7,450 रुपए। पोरबंदर मंडी में इसका भाव रहा 6,785 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लाल मिर्च के सौदे 10,500 रुपए पर हुए। इसके अलावा राजस्थान की कोटा मंडी में लाल मिर्च का भाव रहा 7,500 रुपए और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो ये तो बात रही लाल मिर्च की।
अब आगे बढ़ते हैं और खीरे को लेकर चर्चा कर लेते हैं। इसके भाव को लेकर कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। आपको बता दें कि गर्मी के सीजन की वजह से देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार के दिन गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 1750 रुपए। इसके अलावा हरियाणा की गोहाना मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2000 रुपए। साथ ही दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करें तो खीरा यहां पर 1450 रुपए पर बिका, जबकि पंजाब की फाजिलका मंडी में खीरे के सौदे 1500 रुपए पर हुए। खीरे के निर्यात को देखा जाए तो एपिडा की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था और इसकी अमेरिका डॉलर में जो कीमत अगर हम देखें तो 256.58 मिलियन डॉलर है। तो खीरे को लेकर चर्चा कर रहे हैं शिवशंकर श्रीवास्तव जी, लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि खीरे का भाव आगे किस ओर जाता हुआ दिख रहा है और जो किसान हैं उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे आप? खीरा की बात करें तो खीरा की कीमतों में मामूली मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में आवक की अधिकता के कारण खीरा की कीमतों में और नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसा कि एक्सपर्ट ने बताया कि आने वाले समय में खीरे की जो कीमतें हैं उसमें नरमी देखने को मिल सकती है। तो रही खीरे की बात। अब आगे बढ़ते हैं और जीरे को लेकर कुछ चर्चा कर लेते हैं, इसके भाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात की पोरबंदर मंडी से, जहां पर जीरे का भाव रहा 21,435 रुपए। रापर मंडी में इसका भाव रहा 20,495 रुपए। वाव मंडी में जीरा 25,000 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की मालपुरा मंडी में जीरे के सौदे 21,800 रुपए पर हुए और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे तरबूज और आम की। तब तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा दूरदर्शन किसान। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंडी खबर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात कर लेते हैं आम की, क्योंकि गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में फलों का राजा कहलाने वाले फल आम भी मार्केट में आ चुके हैं। मंडियों में आमों ने दस्तक दे दी है और इसकी वजह से कृषि उपज मंडियों में हर जगह इन दिनों आम की आवक देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक और हरियाणा, इन सभी राज्यों की मंडियों में आम की आवक सोमवार के दिन ज्यादा देखने को मिली। भाव की अगर बात की जाए तो एगमार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की गोहाना मंडी में आम का भाव रहा 10,000 रुपए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में आम का भाव रहा 11,000 रुपए, जबकि अगर हम बात करें महाराष्ट्र की नागपुर मंडी की तो यहाँ पर आम के सौदे आपको बताएं कि 3,750 रुपए पर हुए। इसके अलावा राजधानी दिल्ली के आजादपुर मंडी में आम का भाव रहा 11,786 रुपए। इसके अलावा अगर हम बात करें आम के निर्यात की तो कृषि मंत्रालय और एपिडा की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के दौरान तकरीबन 22,963 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया गया था, जबकि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 यानी कि अप्रैल से अगस्त के महीने के दौरान भारत ने करीब 27,330 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया है, जो कि बीते साल से ज्यादा है।
आम को लेकर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। बाजार के जानकार शिव शंकर श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आगे चलकर आम का जो भाव है वो किस ओर जाता दिख रहा है, साथ ही साथ जो किसान है उनके लिए क्या आप सलाह देंगे? आम की बात करें तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में आम की कीमतों की बात करें, अधिक वैरायटी और आवक की अधिकता के कारण आने वाले समय में आम की कीमतों में और नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जहां तक निर्यात की बात करें, हमने देखा है कि अपने देश से आम के निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां तक वित्त वर्ष 23 में आम का निर्यात 23,000 टन हुआ था, वहीं वित्तीय वर्ष 2024 में आम का निर्यात 32,000 टन हुआ था। आने वाले समय में आम के निर्यात में और तेजी की संभावना है। ठीक है, तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि जो कीमतें हैं उसमें नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन जो निर्यात मांग है वो ज़रूर बढ़ सकती है क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो रही आम की बात, और आम को लेकर अब हमने आपके साथ चर्चा कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और मेथी दाने को लेकर कुछ चर्चा कर लेते हैं, इसके भाव आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात की पोरबंदर मंडी से, जहां पर मेथी दाने का भाव रहा 4,435 रुपये। वहीं राजकोट मंडी में मेथी दाना 5,150 रुपये पर बिका। इसके अलावा विसावदर मंडी में मेथी दाने के सौदे 4,220 रुपये पर हुए। इसके अलावा राजस्थान की कोटा मंडी में इसका भाव रहा 5,000 रुपये, और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं तरबूज को लेकर। आपको बता दें कि मंडियों में इन दिनों तरबूज की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक हरियाणा की गोहाना मंडी में सोमवार को तरबूज का भाव रहा 1,500 रुपये। हिमाचल मंडी की कांगड़ा मंडी की बात करें तो यहाँ तरबूज 2,100 रुपये पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में तरबूज का भाव रहा 2,200 रुपये। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में तरबूज का भाव रहा 1,250 रुपये। बात अगर ताज़ा फलों के निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा फसलों का निर्यात 8,87,424 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, और इसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 453.17 मिलियन डॉलर है। तो तरबूज को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और बाजार के जानकार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे चलकर तरबूज का भाव क्या रह सकता है, साथ ही साथ जो किसान हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? सर, तरबूज की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में आवक की अधिकता के कारण तरबूज की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि आने वाले समय में जो तरबूज की कीमतें हैं उसमें कोई खास तेजी दिख नहीं रही है। तो ये तो रही तरबूज की बात। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लहसुन को लेकर चर्चा कर लेते हैं। इसके भाव को लेकर हम आपके साथ जानकारी साझा कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर लहसुन का भाव रहा 7,500 रुपये। इसके अलावा अगर हम हरियाणा के बहादुरगढ़ का बात करें मंडी की, तो यहाँ पर इसका भाव रहा 7,500 रुपये, जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में लहसुन के सौदे 3,100 रुपये पर हुए। वहीं महाराष्ट्र के पुणे मंडी में इसका भाव रहा 7,250 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए जाते जाते जान लेते हैं आज की मंडी खबर कार्यक्रम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। आने वाले समय में कॉफी की कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना है, जिसके प्रमुख कारण हैं: पहला, उत्पादन में कमी की आशंका, दूसरा, वैश्विक बाजार में कीमतों में तेजी, और तीसरा, भविष्य में निर्यात और बढ़ने की संभावना। चलिए, शिव शंकर श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया कृषि जिंसों पर ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम से हमारे दर्शकों को काफ़ी जो है मदद मिल रही होगी। अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से हासिल करना चाहते हैं, तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
हम आज